28 बुद्धों की श्रृंखला में 8 बुद्ध ब्राह्मण एवं बाकी बुद्ध क्षत्रिय थे। कोई भी चमार बुद्ध नहीं बन पाया। आखिर क्यों? सभी बुद्ध ब्राह्मण या क्षत्रिय ही क्यों थे? यह प्रश्न किया गया है एक ब्राह्मणवादी गुलाम द्वारा। इसने चमारों से इसका उत्तर मांगा है। इस वीडियो में हम इसी का उत्तर देने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, गौतम बुद्ध के समकालीन ऐसा कोई ग्रंथ या किसी भी प्रकार का कोई प्रमाण नहीं है जो चमार जाति के अस्तित्व को बुद्ध के समय साबित करता हो। एक ब्राह्मणवादी दलित नेता विजय सोनकर द्वारा लिखित पुस्तक चर्मकार हमारी जाति, जिसका विमोचन आरएसएस के द्वारा किया गया है, इस पुस्तक में विजय सोनकर दावा करते हैं कि चमार जाति का उल्लेख किसी भी हिंदू धर्म ग्रंथ में नहीं मिलता है, यहाँ तक कि रामायण और महाभारत में भी नहीं। विजय सोनकर ने आरोप लगाया है कि चमार जाति ने चमड़ा छीनने का कार्य सिकंदर लोधी के पहले नहीं किया था। सिकंदर लोधी ने ज़बरदस्ती चमारों से चमड़ा छिलवाया था। हालांकि यह निराधार आरोप है, लेकिन फिर भी इस स्टेटमेंट से इतना पता जरूर चलता है, मनुवादी भी मान रहे हैं चमार जाति का वर्णन किसी भी धर्म ग्रंथ में वर्णित नहीं है। कहने का मतलब चमार नामक शायद कोई जाति थी भी नहीं। चमार जाति का दमनकारी इतिहास गुरु रविदास के जन्म के पहले से जान पड़ता है। गुरु रविदास बताते हैं कि उनका जन्म नरकुंड में हुआ है, जो चमारों की स्थिति को बतलाती है। चमार पहले घृणित जाति नहीं थी और न ही इसके नाम का कोई प्रमाण मिलता है। चमारों का नाम चमार कैसे पड़ा, यह भी चिंतन का विषय है। कुछ लोग मानते हैं कि चमड़ा उतारने के कारण इन्हें चमार कहा गया। कुछ लोग मानते हैं कि चमड़ी का कार्य अर्थात चर्मकारी करने के कारण इन्हें चर्मकार या चमार कहा गया। लेकिन प्रश्न यह है, चमड़ा छीनने वाला अगर चमार कहलाता, तब रामायण में वर्णित भगवान राम द्वारा चमड़ा उतारने से भगवान राम को चमार कहा जा सकता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं कहा गया है। भगवान राम को तो उल्टा क्षत्रिय माना गया। तो हम कह सकते हैं रामायण काल में भी चमड़ा उतारा जाता था, लेकिन उतारने वाले को चमार नहीं कहा जाता था और न ही इस कार्य को हीन माना जाता था। आइए इसका प्रमाण भी प्रस्तुत करता हूँ। वाल्मीकि रामायण के 43वें सर्ग के 47वें श्लोक में वाल्मीकि जी लिखते हैं, राम जी लक्ष्मण से कहते हैं, हे सुमित्रा कुमार लक्ष्मण, देखो इस मृग के चर्म अर्थात चमड़े को निकालने के लिए विदेह नंदिनी अर्थात सीता को कितनी उत्कंठा हो रही है। इसलिए मैं इस मृग को ले आने के लिए तुरंत ही जा रहा हूँ। अगले श्लोक में राम जी कहते हैं, इस मृग को मारने का प्रधान कारण है इसके चमड़े को प्राप्त करना। आज इसी के कारण यह मृग जीवित नहीं रह पाएगा। लक्ष्मण, तुम आश्रम पर रहकर सीता के साथ सावधान रहना। सावधानी के साथ तब तक इसकी रक्षा करना जब तक कि मैं एक ही बाण से इस चितकबरे मृग को मार न डालूं। मारने के पश्चात इसका चमड़ा लेकर मैं शीघ्र ही लौट आऊँगा। दोस्तों, वाल्मीकि रामायण भी स्पष्ट कहता है भगवान राम को भी चमड़ा उतारने में कोई दिक्कत नहीं है। वे इस काम को करने में कोई संकोच भी नहीं करते हैं। वे तो इसे नीच काम भी नहीं करते हैं। लेकिन आज चमड़ा उतारने को इतना हे दृष्टि से क्यों देखा गया है? अब आइए चर्चा करते हैं कि कोई भी चमार बुद्ध क्यों नहीं बन पाया। दोस्तों, किसी भी ग्रंथ या कोई भी पुरातात्विक वस्तुओं या स्थलों पर चमार जाति का प्रमाण नहीं मिलता है। हो सकता है यह उस समय बुद्धिस्ट रहे हों। बुद्धिज्म के दमन के बाद इनकी स्थिति इस तरह हो गई होगी। रही बात चमार जाति के बुद्ध बनने की, तो जब तक बुद्धिज्म फला फूला उस समय तक चमार नामक जाति का उल्लेख मिलता ही नहीं है। तब तो चमारों के बुद्ध बनने की बात करना भी व्यर्थ होगा। जब चमार जाति उसमें थी ही नहीं, तब ये बुद्ध बन कैसे सकते हैं? अतः जो लोग आरोप लगा रहे हैं कि चमार बुद्ध क्यों नहीं बन पाए, तो यह उनकी मूर्खता है जो बुद्धिज्म में जातिवाद भरना चाह रहे हैं। आइए बुद्धिज्म की महान समानतावादी विचार को समझते हैं। एक जाति है महार, इसे बिहार में चमार कहते हैं। बिहार के चमारों का सरनेम आज तक महरा हुआ करता था, लेकिन अब ये लोग राम सरनेम लगाते हैं। महार जाति में ही बाबा साहब जैसे महान व्यक्ति पैदा हुए, जिन्हें बोधिसत्व का दर्जा दिया गया है। यहाँ तक कि आज बुद्ध के बराबर बाबा साहब को पूजा जाता है, लेकिन अंधविश्वासी लोगों की तरह उनसे बेटा नहीं मांगा जाता, बल्कि उनमें मात्र श्रद्धा भाव निवेदित किया जाता है। अब प्रश्न यह है कि सभी बुद्ध ब्राह्मण या क्षत्रिय ही क्यों थे? सबसे पहले तो समझना होगा कि ब्राह्मण का अर्थ बुद्धिज्म में क्या किया गया है। बुद्धिस्ट ग्रंथ धम्मपद में ब्राह्मण वर्ग भी दिया गया है। जो लोग इसका अर्थ आज का ब्राह्मण मानते हैं, तो उन्हें यह भी मान लेना चाहिए कि ब्रह्मा और इंद्र जिनसे इनका धर्म है, वे लोग गौतम बुद्ध के अनुयायी थे, क्योंकि ब्रह्मा और इंद्र गौतम बुद्ध की स्तुति करते थे। इसका कनिष्ककालीन पुरातात्विक सबूत भी मौजूद है। इससे तो यह साबित हो जाता है कि बुद्धिज्म और गौतम बुद्ध के बहुत बाद मनुवादी पाखंडी व्यवस्था का उदय हुआ है। सम्राट अशोक के अभिलेख में ब्राह्मण सम्मान का उल्लेख मिलता है।
जिसका अर्थ इतिहासकार राजीव पटेल जी ने विद्वान श्रमण किया है। कहने का मतलब है ब्राह्मण का अर्थ है विद्वान। यहाँ ब्राह्मण कोई जाति नहीं है और ना ही कोई वर्ण या रंग का नाम है। आज भले ही एक वर्ग अपने को स्वघोषित पंडित और विद्वान को प्रचारित कर दिया है, इससे ब्राह्मण और पंडित का अर्थ बदल नहीं जाता है। आशा है मनुवादी लोग समझ चुके होंगे कि ब्राह्मण अर्थात विद्वान लोग ही क्यों बुद्ध बनते थे। दूसरा कि क्षत्रिय लोग भी बुद्ध बने थे। तो आपको बता दूं कि क्षत्रिय संस्कृत भाषा का शब्द है जो पाली का संस्कारित शब्द है। पाली में क्षत्रियों को खत्तिय कहते हैं। खत्तिय का संबंध खेती या खेत से है। खेत को ही संस्कृत में क्षेत्र कहते हैं। खत्तिय लोग खेतिहर थे, श्रमण थे। गौतम बुद्ध भी खेतिहर थे। के पिता शाक्यगण के हेड अर्थात मुखिया थे, तो स्वाभाविक है खेत अथवा क्षेत्र के हेड भी रहे होंगे, मतलब क्षेत्रीय राजा थे। राजा के लिए शिक्षा का पाना अनिवार्य होता है और जो शिक्षा पा लेता है वह विद्वत्ता की श्रेणी में आ जाता है। जो विद्वान होगा वह ज्ञान की असीम ऊंचाइयों तक पहुंच सकता है और बुद्ध भी बन सकता है। यहाँ ब्राह्मण और क्षत्रिय का संबंध आज के मनुवादी कर्मकांडी ब्राह्मण और क्षत्रिय से नहीं है। आज के स्वघोषित ब्राह्मण और क्षत्रिय लोग एक अलग विचारधारा को फॉलो करते हैं जो जातिवाद, पाखंडवाद और घृणित मानसिकता के नींव पर टिका हुआ है। वर्तमान समय में जो लोग अपने को क्षत्रिय होने का दावा करते हैं उनका संबंध गुप्त काल में आए हुए बर्बर जनजाति के सफ़ेद हुनों से जुड़ा हुआ है। इन लोगों ने बुद्धिज्म को बहुत क्षति पहुंचाई थी, बौद्धों को मारा काटा था और ब्राह्मणवादी धर्म को आगे बढ़ाया था। यही स्वघोषित क्षत्रिय लोग हैं जो आज भी देश में दलितों का बारात रोकते हैं, दलितों के शव को अपने घर के आगे से जाने नहीं देते। इन्हीं लोगों ने जातिवाद को काफ़ी चरम पर पहुँचाया था। शायद चमार जाति की उत्पत्ति भी इन्हीं लोगों के दमन से हुआ हो।